गुड इवनिंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज का पहला पार्ट द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 3 देखेंगे। आइए बच्चों, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, कौन मित्र होता है एक यात्री का, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था लर्निंग, ज्ञान। इसके आगे से देखते हैं हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड, कौन है मित्र ऑफ वन, उस व्यक्ति का। यहाँ वन का मतलब व्यक्ति, वन का मतलब व्यक्ति, हु जो स्टेज रहता है, एट होम घर पर। उस व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर पर रहता है। इसका उत्तर था, युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया द वाइफ, पत्नी। वह व्यक्ति जो घर पर रहता है उसका मित्र पत्नी होती है। आगे है अगली लाइन है हु accompanies a man in death। हु, कौन accompanies, साथी होता है, a man, एक व्यक्ति का, in death, मृत्यु के समय। accompanies मीन्स साथी, साथ देना है, साथी होना। a man, एक व्यक्ति का, in death, मृत्यु के समय, यानी मृत्यु में। मृत्यु के समय मनुष्य का साथी कौन होता है, व्यक्ति का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्मा। ये युधिष्ठिर का उत्तर धर्मा। धर्मा मतलब धर्म। दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। दैट alone accompanies, जो कि अकेली साथी होती है। accompanies में साथ देती है, साथी होती है। द सोल, आत्मा की, इन इट्स, इसकी, सॉलिटरी, अकेली, सॉलिटरी मीन्स अकेली, जर्नी मीन्स यात्रा में, आफ्टर मीन्स बाद, डेथ मीन्स मृत्यु। धर्म, जो कि आत्मा की अकेली यात्रा में, जो कि मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में इसका साथ देती है। धर्म, बच्चों यहाँ देखेंगे धर्म, धर्मा, जो धर्मा लिखा, धर्म जो कि मृत्यु के बाद इसकी अकेली यात्रा में इसका साथ देता है। यानी मृत्यु के समय मनुष्य का जो मित्र है वो कौन होता है, धर्म। अगला यक्ष अगला प्रश्न पूछता है विच इज द बिगेस्ट विजल। विच इज, कौन सा है, विच का मतलब कौन सा, कौन सा है, बिगेस्ट सबसे बड़ा, विजल मीन्स पात्र या बर्तन। सबसे बड़ा बर्तन क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, विजल मीन्स पात्र या बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या है। युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। विच जो कि कंटेन्स मीन्स धारण करती है, आल सभी को, विदिन में, इटसेल्फ स्वयं में। पृथ्वी जो सब कुछ अपने में धारण करती है, जो इटसेल्फ मीन्स स्वयं, जो सब कुछ स्वयं में धारण करती है। इज द ग्रेटेस्ट विजल, है सबसे बड़ा पात्र। पृथ्वी जो कि स्वयं सबको धारण करती है वो सबसे बड़ा पात्र है। अगली लाइन है, यक्ष पूछता है व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इज द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट। गुड अच्छा, कंडक्ट आचरण। गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स आचरण। तो प्रसन्नता जो है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। प्रसन्नता जो है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। फिर अगला प्रश्न यक्ष पूछता है व्हाट इज दैट
वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से। गिविंग अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना। विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? व्हाट इज दैट? वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से मैन बिकम्स, आदमी हो जाता है, लव्ड बाई ऑल, सभी के द्वारा प्यार किया जाने लगता है या सबका प्यारा हो जाता है। फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड, प्राइड मीन्स घमंड। फिर आगे है फॉर, क्योंकि। यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि होगा, यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि होगा। क्योंकि इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि, इफ का मतलब यदि, मैन व्यक्ति, गिव्स अप त्याग देता है, गिव्स अप मीन्स त्याग देता है, बीइंग होना, प्राउड मीन्स घमंडी। यदि मनुष्य घमंड करना या घमंडी होना या घमंड करना त्याग देता है या छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबका प्यारा हो जाएगा, तो वो सबका प्यारा हो जाएगा। यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है तो वो सबका प्यारा हो जाएगा। बच्चों आगे देखते हैं। यक्ष पूछ रहा है अगला प्रश्न, व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस, वो कौन सी हानि है? which yields, which मीन्स जो yields मीन्स उत्पन्न करती है, जॉय आनंद, जो आनंद उत्पन्न करती है, एंड नॉट सारो, ना कि दुख। वह कौन सी हानि है जो आनंद उत्पन्न करती है, ना कि दुख? युधिष्ठिर का उत्तर है एंगर, एंगर क्रोध करना। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम छोड़ देते हैं, गिव अप मीन्स छोड़ देते हैं, बीइंग एंग्री, बीइंग मीन्स होना, एंग्री मीन्स क्रोधित। यदि हम क्रोध करना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, हम अधिक समय तक ही सब्जेक्ट टू सारो। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब होता है अधीन होना, सब्जेक्ट का मतलब अधीन होना, तो हम अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। यदि हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। आगे है व्हाट इज दैट, वो क्या है? व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से। विच मैन बिकम्स रिच, जिसे छोड़ देने से। वो क्या है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति बिकम्स हो जाता है रिच, धनवान। वो क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य, रिच मीन्स धनवान हो जाता है। वो क्या है? गिविंग अप का मतलब छोड़ देना। वो क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है? युधिष्ठिर का उत्तर है डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य गिव्स अप छोड़ देता है, बीइंग होना, ग्रेडी लालची, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्थी, तो वो धनी हो जाता है। ही विल, वो हो जाएगा, बिकम, ही विल बिकम, वो हो जाएगा, वेल्थी, धनवान। यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देता है तो वो धनवान हो जाएगा। अगला प्रश्न यक्ष पूछ रहा है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, व्हाट क्या, मेक्स बनाता है, वन व्यक्ति को, अ रियल ब्राह्मणा वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक, ब्राह्मणा मीन्स ब्राह्मण। मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है या क्या बनाता है? मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, और लर्निंग अथवा शिक्षा या ज्ञान, अथवा ज्ञान। क्या यह जन्म है या अच्छा आचरण है अथवा ज्ञान?
आंसर डिसिसिबली, आंसर मीन्स उत्तर दो, डिसिसिबली मीन्स स्पष्ट रूप से, डिसिसिबली मीन्स स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से उत्तर दो, स्पष्ट रूप से उत्तर दो। फिर से मनुष्य, व्हाट इज मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है अथवा ज्ञान है? आंसर डिसिसिबली, उत्तर दो स्पष्ट, स्पष्ट उत्तर दो, डिसिसिबली मीन्स स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से उत्तर दो। बस बच्चों ये वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो पार्ट 4 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो ये बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।